बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो लेके आया हूँ कि वो आपने किस तरह याद करने हैं। स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्लास नंबर 2-3 से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इस्तेमाल होते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स मिडिल प्राइमरी हिस्सा, मिडिल क्लासेस और मैट्रिक इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल तक इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, इनको याद कीजिएगा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट अगर फार्मूलाज आपको नहीं आते तो फिर आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम बनेगी, डिस्टर्बेंस बनेगी। फिर मैथ आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आप स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज नहीं याद करते, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर यूज ही फार्मूलाज होते हैं। अगर आप वो ध्यान से नहीं याद करेंगे, समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो फिर आपको मैथ किस तरह आएगी। इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती। स्टूडेंट्स, आप फार्मूलाज को याद किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं, ये आप याद किया करें, फिर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ये स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद नंबर 2 पे आता है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी स्टूडेंट, ये समझ लें कि a प्लस बी होल स्क्वायर में जो a प्लस बी होल स्क्वायर है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जो a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक चेंजिंग है। ये जो प्लस वाला है उसमें पॉजिटिव 2ab है और जो नेगेटिव वाला है इसमें नेगेटिव 2ab है। a माइनस बी होल स्क्वायर में नेगेटिव 2ab है, बाकी दोनों सेम है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है। वो ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उनको बोला जाए कि इसकी ये किसके इक्वल होता है, वो इन दोनों फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला बता देते हैं इसकी जगह। ये स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है। ये एक दफा आपने लिखना होता है प्लस में ए प्लस बी लिखना होता है और दूसरी दफा आपने लिखना होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके बाद नंबर 4 पे स्टूडेंट्स है ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है। ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जी स्टूडेंट, जो ए माइनस बी होल क्यूब है उसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जो ये दो जो वेरिएबल है ना, ए पहला जो वेरिएबल है इसके साथ प्लस होता है, उसके बाद आगे ये तो आपने सेम जो जिसका फार्मूला है वो ही आपने लिखना है ए माइनस बी। ठीक है, इस पहले के साथ सिर्फ पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, जो ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है उसके साथ सारे वेरिएबल के साथ पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है उसके साथ नेगेटिव अलामतें इस्तेमाल होती हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जो पॉजिटिव ए प्लस बी होल क्यूब है उनके सब के साथ पॉजिटिव अलामतें इस्तेमाल होती हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट, नंबर 6 पे क्या आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर उनको बोला जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, वो इन दोनों फार्मूलाज में से किसी एक फार्मूलाज को लिख देते हैं। स्टूडेंट ये भी ध्यान से समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, वो है सेम आपने लिख रहा है ए माइनस बी, जिसका फार्मूला है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये आपने पहले ए माइनस बी सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 7 पे क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऊपर था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपने पहला क्या लिखा? ए माइनस बी। अब क्या लिखना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो आपने पहला क्या लिखना है? ए प्लस बी। पहला आपने क्या लिखना है? ए प्लस बी। आगे आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूले जो हैं, जो आपने ध्यान से दोनों फार्मूला याद करने हैं। जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले तो सेम लिखने होता है, जिसका फार्मूला वो लिखना था ए माइनस बी, या प्लस का है तो ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में तब्दीली आपने लाजमी ध्यान से याद रखनी है। जो माइनस का फार्मूला है ना, उसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। जो ये प्लस का फार्मूला है, उसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर वाले माइनस वाले में प्लस ए बी है, तीनों के तीनों क्या है? पॉजिटिव है। और जो ये प्लस वाला फार्मूला है, उसमें ये जो नंबर 2 पे ए बी है, इसके साथ नेगेटिव अलामत इस्तेमाल होनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर 8 पे क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा लास्ट फार्मूला रह गया, वो क्या है? a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्योंकि जो ऊपर वाला फार्मूला है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव का फार्मूला है, प्लस का फार्मूला है, इसमें सारों के साथ प्लस आ रही है, इसका स्क्वायर है, तो ये सब के साथ क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है, प्लस आनी है, ठीक है। जो नेगेटिव का फार्मूला है ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है, ये माइनस वाला है ना फार्मूला, इनमें सब वेरिएबल के साथ क्या होनी है? माइनस की अलामत इस्तेमाल होनी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। जी स्टूडेंट ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर ये आप छोटी क्लासेस में 9th 10th 8 में 5 में पीछे प्राइमरी हिस्से में इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं 6 7 8 9 10, ठीक है। इनमें अगर ये आपको फार्मूले आपकी बेस ही नहीं ठीक बनी है, तो फिर आपको मैथ किस तरह आएगी? यही तो बेस है मेन स्टूडेंट्स की होती, ठीक है। अगर ये आपने फार्मूले अच्छी तरह आपको याद हुए, तो फिर आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अगर आप ये फार्मूला छोटी क्लास में याद करने वाले होते हैं, तो ये आप नहीं याद करेंगे, फिर तो आपको लाजमी डिस्टर्बेंस बनेगी, परेशानी होगी कि मैथ मुझे नहीं आती। जी स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और लाइक करें और घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।